बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीति अभी से चरम पर है और इसकी वजह है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद से इसका क्रेडिट लेने के लिए भी होड़ मची हुई है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों ने पोस्टर जारी किए। विपक्ष ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया और कई तरह की बयानबाजी भी की। अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना पर अपने विचार और कुछ नई मांगे रखी हैं। और इसी के साथ अब बिहार चुनाव से पहले बिहार में जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्यों जातिगत जनगणना बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार में 2023 में राज्य सरकार ने अपने खर्च पर जाति आधारित सर्वे कराया था। इसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या करीब 63% है। इसने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया और अब देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। अब तक कास्ट सेंसस को महागठबंधन अपना मुद्दा मानकर चल रहा था और इसे बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने अचानक सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जहां एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इसी बीच अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कई नई मांगे रखी हैं। साथ ही बीजेपी पर सवाल भी खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई नई मांगे रखी, जिनमें पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हो आरक्षण लागू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक संसाधनों का बड़ा लाभ मिला है, इसीलिए उन्हें भी देश के सामाजिक ताने बाने को प्रतिबिंबित करना चाहिए। निजी कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन, बिजली सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी ढांचे का समर्थन और विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन मिले हैं, जो करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित है। उन्होंने कहा, जाति जनगणना से बने माहौल में निजी क्षेत्र में समावेश और विविधता पर खुली बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी पर किया हमला। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा, सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो केंद्रीय सरकार और उसके शीर्ष कानूनी अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाए, फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की। जातीय गणना पर खुद को दिया क्रेडिट। तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई जातीय गणना पर खुद का क्रेडिट लेते हुए कहा, बिहार में उनकी सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 63% पाई गई, जिससे कई मिथक टूटे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। हमारे पुरखों ने कई दशकों से इन आंकड़ों के संग्रह के लिए संघर्ष किया, अतः इस निर्णय को अमली जामा पहनाने में किंचित भी विलंब नहीं होना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना अब चुनावी रणभूमि बन चुकी है। हर दल इसके जरिए अपनी राजनीति
चमकाने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि इस गिनती में कौन जीतता है और कौन पीछे छूटता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।